जैसा काम करता हो वैसा वर्ब जो एक जैसा काम करता हो। रेगुलर के नाम से ही पता चल रहा है नियमित। देखिए रेगुलर वर्ब, व्हेन द वर्ब नीड्स डीईडी एंड आईईडी। देखिए वैसा वर्ब जिसे डीईडी और आईईडी की आवश्यकता पड़ती हो अपने वर्ब के फॉर्म को चेंज करने में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेन वर्ब आपका कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला आपका फर्स्ट फॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से पहले हम लोग ने पार्ट 1 में वर्ब के इंट्रोडक्शन को देखा था। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको वर्ब एंड उसके टाइप्स को डिस्क्राइब कर लिया था कि 2 टाइप्स का आपका वर्ब होता है, पहला मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आपका 3 प्रकार के होते हैं, पहला रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर, दूसरा फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट, तीसरा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में, जहां पर हम लोग स्टडी करने वाले रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। बहुत सारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि सर रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आज हम लोग टोटल क्लियर कर लेंगे रेगुलर वर्ब किसे बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब किसे बोलते हैं। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं मेन रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। बेसिकली ये रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब मेन वर्ब के ग्रुप में आते हैं, है ना, मेन वर्ब के ग्रुप में आते हैं। आखिर रेगुलर वर्ब क्या होता है? रेगुलर वर्ब को हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं नियमित क्रिया। नियमित क्रिया, है ना, नियमित क्रिया बोलते हैं। और इसे अनियमित क्रिया बोलते हैं, अनियमित क्रिया बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर जो एक जैसा काम करता हो, वैसा वर्ब जो एक जैसा काम करता हो। रेगुलर के नाम से ही पता चल रहा है नियमित। देखिए रेगुलर वर्ब, व्हेन द वर्ब नीड्स डीईडी एंड आईईडी। देखिए वैसा वर्ब जिसे डीईडी और आईईडी की आवश्यकता पड़ती हो अपने वर्ब के फॉर्म को चेंज करने में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेन वर्ब आपका कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला आपका फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वैसा वर्ब का फॉर्म जो पास्ट और पार्टिसिपल में चेंज होने के लिए अपने लास्ट में सफिक्स के रूप में डी, ईडी और आईईडी यूज करता हो, मतलब लेता हो, उसे ही रेगुलर वर्ब कहा जाता है। मतलब इसके अंतर्गत जितनी भी वर्ब आएंगी वो सब का लिस्ट, मतलब सब हमारा डीईडी और आईईडी से ही हमारा क्या होगा, समाप्त होगा, मतलब पास्ट और पार्टिसिपल में चेंज होगा। जैसे देखिए आपका फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट, प्लूरल का प्रेजेंट बोलते हैं ना, प्लूरल, प्रेजेंट का ही प्लूरल होता है। जैसे आस्क का सेकंड फॉर्म देखिए आस्क्ड, लास्ट में मैंने क्या ऐड कर दिया, ईडी, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया, ईडी, आस्क्ड। अगर फोर्थ फॉर्म किया जाएगा तो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हमारा बहुत इजी होता है। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देंगे और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए एस या ईएस को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारा ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा और ये हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। ये सभी के लिए सिंपल रूल अप्लाई होता है। अगर देखिए यहाँ पे कॉल है तो कॉल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कॉल्ड, मतलब पास्ट फॉर्म में कॉल्ड हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी कॉल्ड हो जाएगा। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। इसी प्रकार से और भी वर्ब देखा जाएगा, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ऐसा और भी वर्ब आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा आप लोग माइंड में ये समझ लीजिए, वैसा वर्ब जिसके लास्ट में डी, ईडी और आईईडी सफिक्स के तौर पर लिया जाता हो। कैसे? सफिक्स के तौर पर यूज किया जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों का? अब आते हैं हम लोग इर्रेगुलर वर्ब में कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। दोस्तों इसका लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब तक फर्स्ट पार्ट आपको नहीं सब देखेंगे तब तक सेकेंड पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब, चलिए अब हम लोग देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब को कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, वैसा वर्ब जिसमें डीईडी और आईईडी पास्ट और पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए यूज किया जाता था, यहां पर वैसी बातें नहीं है। यहां पर क्या है, व्हेन द वर्ब डोंट नीड, यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है एनी सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, वैसा शब्द, वैसा वर्ड तो बेसिकली नहीं होता है, जो शब्द के पीछे लग करके उसके मीनिंग को चेंज कर दे उसको सफिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रत्यय बोलते हैं। व्हेन द वर्ब्स डोंट नीड एनी सफिक्स टू चेंज पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म,
पास्ट सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल आपका थर्ड फॉर्म है ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर से टू बी इर्रेगुलर वर्ब, उसे अनियमित क्रिया कहते हैं। मतलब वैसा वर्ब जिसे अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई भी सफिक्स की, किसी भी सफिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में इट का सेकंड फॉर्म आपको पता है क्या, इट होता है और इधर इटन। ध्यान से समझिए, यहाँ आपको कोई भी ऐसा कोई भी नियम नहीं लग रहा है कि इसमें चेंज किया जाएगा कुछ ऐड करके, नहीं, ये बिल्कुल चेंज किया जाता है। कम, कैम, कम, गो, वेंट, गॉन, देखिए सब हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हुआ जा रहा है। उसके बाद देखिए कट, 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 इसी प्रकार से बहुत सारा हमारा ऐसा वर्ब रहेगा जो कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कोई भी सफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर वर्ब बोलेंगे। आपको बता दें कि इर्रेगुलर वर्ब हमारे वर्ब ग्रुप में मात्र 10 to 5% है, 5 to 10% हमारा है क्या, इर्रेगुलर वर्ब, बाकी रेस्ट हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब है। रेस्ट हमारा क्या है, रेगुलर वर्ब है। तो देखिए याद करना हमको बहुत ही इजी पड़ सकता है, कौन सा, रेगुलर वर्ब को, इर्रेगुलर वर्ब को, क्योंकि ये हमारा बहुत ही कम है, और बाकी जो हमारा रेगुलर वर्ब है वो तो हमारा ज़्यादा है, और उसमें तो बहुत ईजी है, पास्ट में डी, ईडी या फिर आईईडी सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके उसको चेंज कर देना है। तो दोस्तों ये था हमारा रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।